कैसे है फ्रेंड्स, कैसा चल रहा है तैयारी। तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का नया चैप्टर, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्शन और डिस्टेंस, मतलब कि हम यहाँ से कहीं जा रहे हैं, उसका डायरेक्शन बताना है, उसका डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो इसमें तीन तरह का क्वेश्चन आता है। या तो आपसे एक पूछेगा डायरेक्शन बताओ, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे क्या है, लेकिन आपसे पूछेगा कि डायरेक्शन बताओ, मतलब हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम इधर से चले उधर मुड़े तो फाइनली हम किस डायरेक्शन में है। ठीक है, दूसरा चीज़ आपसे पूछेगा डिस्टेंस। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि हम यहाँ चले वहाँ चले तो कितना डिस्टेंस कवर करें। ठीक है, और तीसरा चीज़ आपको दोनों पूछ सकता है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दोनों। डन है, तो हम तीनों तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम आपको बताते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन, कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस हम कवर करें, और दोनों पूछ सकता है आपको, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट जिस चैप्टर का उसको देखते हैं। सबसे पहले आप ये मान के चलिए कि जो आपका फ्रंट फेसिंग है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। पढ़े थे हम लोग कि हम लोग ईस्ट वेस्ट कौन सा होता है, जो राइट हैंड साइड होता है वो ईस्ट होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो वेस्ट होता है। ठीक है ना, और जो फ्रंट में होता है वो नॉर्थ होता है, जो नीचे होता है वो साउथ है। अगर हम इस तरह से, जैसे इस तरह से हैं, तो मेरे लिए नॉर्थ हो जाएगा, ये वाला चीज़ साउथ हो जाएगा। ये अगर बायां हाथ है तो ये हो जाएगा मेरे लिए वेस्ट, और ये हो जाएगा हमारा दायां हाथ हमारे लिए हो जाएगा ईस्ट। क्लियर है कि नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट क्या होता है। अगर हम जहाँ सामने फेसिंग कर रहे हैं तो सामने नॉर्थ हो गया, जिस तरफ हम देख रहे हैं मेरे पीछे हो जाएगा साउथ, बाएं तरफ हो जाएगा वेस्ट और दाएं तरफ हो जाएगा ईस्ट। तो आपको ये समझ में आ ही रहा है। हम इधर देख रहे हैं तो नॉर्थ, मेरे जस्ट पीछे साउथ, मेरे दाएं तरफ ईस्ट और बाएं तरफ वेस्ट। तो इस चीज़ को भी हम ध्यान रखेंगे। क्लियर है। अभी हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे चलते हैं, देखिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पे हम बात करें, यहाँ पे हैं खड़े, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है, नॉर्थ और ईस्ट, बीच का जगह तो नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। और इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि कैसे क्या करना है। कि हमारे सामने की जहाँ हम देख रहे हैं वो नॉर्थ होगा, मेरे पीछे साउथ होगा, मेरे दाएं तरफ ईस्ट होगा और बाएं तरफ वेस्ट होगा। ठीक है ना। और हम देखा जाए तो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट ये बीच वाला चीज़ हो गया, नॉर्थ वेस्ट ये बीच वाला चीज़ हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया और ये साउथ ईस्ट हो गया। क्लियर है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, सनसेट का। हालांकि ये चीज़ आता नहीं है, और दूसरी बात है ये पुराने कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। तो चलिए समझते हैं। ये कह रहा है कि जिस समय सनसेट करता है, सनसेट किधर करता है, ईस्ट की तरफ, तो उस तरफ हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर होगा। तो चलिए अभी हम फिलहाल आपको जो हम पहले वाला बनाए थे डायग्राम उसको बनाते हैं। चलिए, ये डायग्राम था, यहाँ नॉर्थ था, यहाँ साउथ था, यहाँ ईस्ट था और यहाँ वेस्ट था। यही हमने पढ़ा है, यही हम जानते हैं कि अगर हम नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो मेरे पीछे साउथ होगा, मेरे दाएं तरफ ईस्ट होगा और बाएं तरफ वेस्ट होगा। यही हम पढ़े हैं कि अगर हम यहाँ हैं और नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो सामने मेरे नॉर्थ, पीछे मेरे साउथ, ईस्ट हो जाएगा मेरे राइट साइड और लेफ्ट में हो जाएगा हमारा वेस्ट। ठीक है, तो आप बोल रहे तुम अगर ईस्ट की तरफ देखोगे तो कैसे क्या होगा। तो मान लीजिए कि अभी हम नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, हमको कहाँ देखना है, ईस्ट की तरफ देखना है। राइट, हम नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, देखना कहाँ है हमें, ईस्ट की तरफ। तो आप इसी चीज़ को घुमा दीजिए एक बार, 90 डिग्री घुमा दीजिए। तो इस चीज़ को आप ऊपर कर दीजिए, तो ये वाला चीज़ जो है इसको आप कर दीजिए ऊपर। तो अगर इसको हम ऊपर कर देंगे तो ये ईस्ट हो जाएगा, ये वाला चीज़ यहाँ हो जाएगा अगर हम गलत नहीं है तो, और ये नॉर्थ वाला चीज़ यहाँ आ जाएगा और वेस्ट वाला चीज़ यहाँ आ जाएगा। देखिए, अगर इसको हम ऐसा घुमा देते हैं, क्योंकि अब हमको ईस्ट की तरफ देखना है, जहाँ सूरज उगेगा उस तरफ देखना है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको पकड़ के इस तरफ घुमा देंगे। तो देखिए, इसको पकड़ के हम इस तरफ घुमा दिए तो ई जो इस तरफ था वो इस तरफ आ जाएगा, ये नीचे था वो इस तरफ आ जाएगा, ये नॉर्थ था इसे घुमाएंगे तो इधर आ जाएगा, इसको घुमाएंगे इधर आ जाएगा। देख रहे हैं कि इसको सिर्फ 90 डिग्री घुमा देना है, इसको ई को ऊपर करना, ई को ऊपर कीजिएगा तो इस तरफ घूमेगा तो वेस्ट नीचे हो जाएगा, साउथ इस तरफ और नॉर्थ इस तरफ। तो कहने का मतलब है कि अगर हम ईस्ट की तरफ देखें
तो हमारे फ्रंट में ईस्ट हो जाएगा, बैक साइड में हमारे वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में हमारा नॉर्थ हो रहा है और राइट साइड में हमारा साउथ हो रहा है। पक्का दिख रहा है कैसे, क्या मैंने घुमा दिया, ठीक है। इसी तरह अगर जब सनसेट होगा, सनसेट कब होता है बताइए? सनसेट होता है आपका वेस्ट में, वेस्ट में ही सनसेट होता है। तो वेस्ट की तरफ हम देखेंगे तो क्या होगा, तो हमको इस तरफ घुमाना पड़ेगा, वेस्ट को ऊपर करना है तो इस तरफ घुमाना पड़ेगा। तो वेस्ट हमारा ऊपर हो गया, तो वेस्ट के अगर वेस्ट ऊपर होगा तो साउथ इस तरफ आएगा, देखिए खुद कीजिए आप, साउथ इस तरफ आएगा, ईस्ट नीचे आएगा और नॉर्थ इस तरफ आएगा। तो अपर डाउन दिस एंड दिस। तो अगर हम सनसेट की तरफ देख रहे हैं, मतलब जब सनसेट हो रहा है, मतलब सूरज डूब रहा है, तो हम वेस्ट की तरफ देखेंगे। तो वेस्ट की तरफ देखेंगे तो मेरे पीछे ईस्ट हो जाएगा, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, वेस्ट नॉर्थ है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में हमारा साउथ है और हमारा राइट हैंड साइड में हमारा नॉर्थ है। देख रहे हैं, बेसिक डायग्राम याद करना है, वो ये डायग्राम याद करना है, डन है। इसमें आप समझिए जो बचपन से पढ़े थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड देन वेस्ट, ठीक है। जब सनसेट होगा तो सनसेट ईस्ट में होता है, तो इसको हमने ऐसा घुमा दिया 90 डिग्री, इस तरह से घुमा दिया। तो ये ऊपर चला गया, ये वाला वेस्ट नीचे चला गया, ये साउथ इस तरफ चल गया, नॉर्थ इस तरफ चल गया। तो जब सूर्य उगता है तो ये हम ईस्ट की तरफ देखेंगे तो मेरे पीछे वेस्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा साउथ, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा नॉर्थ होगा, राइट हैंड साइड में हमारा साउथ होगा। और जब हमारा सूरज डूबता है तो हम वेस्ट की तरफ देखेंगे तो इसको हम इस तरफ घुमाते हैं, मतलब वेस्ट को ऊपर करना है। तो वेस्ट की तरफ देखें तो ईस्ट हमारा डाउन होगा, बैक होगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा साउथ होगा, राइट हैंड साइड में हमारा नॉर्थ होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, उसको देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ टर्न, कि कोई बंदा मुड़े तो क्या होता है। तो जैसे कि ये देखिए, अगर ये आपका घड़ी है, घड़ी का कांटा कैसे चलता है, घड़ी का कांटा इस तरह चलता है, ठीक है, इसी तरह चलता है। तो दो तरह का हमारा टर्न होता है, एक होता है लेफ्ट, जिसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब हमारा घड़ी का कांटा इसी तरह चलता है, इस तरह से गोल गोल घूमता है, जिससे हम एरो बनाए हैं, इसी तरह चलता है, यहाँ चलता है। तो अगर आपको हम लेफ्ट बोलें और अगर आप इस तरह मुड़ते हैं, उल्टा, घड़ी की उल्टी दिशा में, कभी सुई इस तरह से नहीं जाता है, मतलब इसी तरह जाता है सुई, देख रहे हैं, इसी तरह से गोल गोल घूमता है, हम उल्टा तरीके से घूमें तो इसको बोलते हैं लेफ्ट टर्न और एंटी क्लॉकवाइज टर्न। ध्यान है, मतलब कि अगर हमारा जो घड़ी है, घड़ी में इस तरह से कांटा घूमता है, इस तरह से गोल गोल घूमता है, हम उल्टा जाएं तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट टर्न। और दूसरा होता है हमारा राइट, राइट और क्लॉकवाइज टर्न, क्लॉकवाइज टर्न मतलब कि अगर हमारा घड़ी इस तरह से जा रहा है और हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो हो गया हमारा राइट और क्लॉकवाइज टर्न। समझ में आया? इसमें कुछ याद करने वाला चीज़ कुछ भी नहीं इस कॉन्सेप्ट में। अगर हम घड़ी की दिशा में चल रहे हैं तो राइट टर्न होता है और घड़ी के अपोजिट दिशा में चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट टर्न होगा। बाकी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप याद रखिए इतना, अगर आपको लेफ्ट टर्न बोलना है तो लेफ्ट ही मुड़िएगा, राइट टर्न बोलना है तो राइट ही मुड़िएगा। जहाँ एंटी क्लॉकवाइज बोला वहाँ लेफ्ट मुड़ना है, जहाँ क्लॉकवाइज बोला वहाँ राइट मुड़ना है। बस ये चीज़ याद रखिए आप कॉन्सेप्ट को। लेफ्ट बोलेगा तो आप तो लेफ्ट ही मुड़िएगा, राइट बोलिएगा तो आप राइट ही मुड़िएगा। लेकिन जहाँ आपको एंटी क्लॉकवाइज बोले, एंटी क्लॉकवाइज, वहाँ भी हम लोग लेफ्ट मुड़ेंगे और राइट में हम लोग क्लॉकवाइज में मुड़ेंगे। ठीक है, तो मतलब आपको याद बस ये रखना है कि राइट का नाम क्लॉकवाइज है, लेफ्ट का नाम एंटी क्लॉकवाइज है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे हम लोग थोड़ा समझते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बॉय, ठीक है, कोई एक बॉय है, इज गोइंग टूवर्ड, इज गोइंग वेस्ट, गोइंग टूवर्ड वेस्ट, वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, डन है। और ही टर्न लेफ्ट, ही टर्न लेफ्ट, ठीक है, ही उसने लेफ्ट मुड़ा एंड देन टर्न्ड 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग, इन विच डायरेक्शन ही वॉज गोइंग। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा आपसे, एक लड़का है जो कि वेस्ट की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? एक लड़का है जो कि वेस्ट की तरफ जा रहा है, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है एंड देन ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अब वो किस रास्ते में है, किस तरफ है? तो इसके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन है हमारे पास ईस्ट, ऑप्शन है हमारे पास वेस्ट,
एंड देन ऑप्शन है हमारे पास नॉर्थ, एंड देन ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हमको देखना है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। पहले इसको हम लोग इससे समझते हैं, एक जो हमने बनाया था डायग्राम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्थ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, एंड देन वेस्ट हो जाएगा। यही हमने पढ़ा था कि अगर हम इस तरह से खड़े हैं तो नॉर्थ ये होगा, साउथ ये होगा, ईस्ट ये होगा और वेस्ट ये होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है वेस्ट की ओर देख रहा है, मतलब इस तरफ से चल रहा है, इस तरफ से डन है, इस तरफ। तो आप जिस तरफ चल रहा है उसी तरफ आप खुद भी मुड़ जाइए। तो जैसे कि हम नॉर्थ ये था तो मेरे लिए वेस्ट ये होगा, ये वाला वेस्ट है, देखिए वेस्ट यही है, तो हम इस तरफ मुड़ गए। अब हम इस तरफ से चल रहे हैं, ठीक है, तो ये बोल रहा है पहले आपको कहाँ मुड़ना है, वेस्ट की ओर चल रहे हैं, उसके बाद आप मुड़ना कहाँ, लेफ्ट। तो मेरे लिए लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ लेफ्ट होगा, राइट इस तरफ होगा, मेरे लिए लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ, मतलब हम इस तरफ मुड़ेंगे। तो मतलब कि अगर हम इस तरफ चल रहे हैं तो मेरे लिए लेफ्ट इस तरफ हो रहा है, तो हम इस तरफ मुड़ेंगे पक्का। अगर हम यहाँ से चल रहे हैं तो यहाँ पे मेरे लिए लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ लेफ्ट होगा, तो हम इस तरफ मुड़ेंगे। तो हम मुड़ के हम आ गए इस तरफ, मतलब हम इस तरफ अब देख रहे हैं। देखिए हम पहले चल रहे थे इस तरफ, हम लेफ्ट मुड़े तो लेफ्ट मेरे लिए इधर हो गया, तो हम इस तरफ देखने लगे। ठीक है, अब यहाँ से बोल रहे हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम आपको बताए हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या, राइट। तो हम इस तरफ देखने लगे, मेरे लिए राइट किधर होगा, इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा पक्का, इधर लेफ्ट और इधर राइट। तो हमको राइट तरफ मुड़ना है, तो राइट किधर होगा, इधर इसका लेफ्ट हो गया, इधर राइट होगा, मतलब ये राइट होगा। ठीक है ना, मेरे लिए इधर लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा, तो इसके लिए भी इधर राइट होगा, इस तरफ, इस हाथ तरफ, तो इस तरफ राइट होगा। तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, आप देखिए किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं जो शैडो होता है, शैडो। हालांकि इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन हम करा रहे हैं तो आपको बस थोड़ा सा एक नॉलेज देना चाह रहे हैं। शैडो करने का मतलब ये है, जब ईस्ट से आपका जब ये होता है सनसेट होता है, जब सनसेट कहाँ होता है, ईस्ट से होता है, तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, तो इसका जो परछाई है वो कहाँ पड़ेगा, वेस्ट में बनेगा पक्का। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ईस्ट से हमारा अगर सनसेट पड़ रहा है तो इसका परछाई यहाँ बनेगा। उसी तरह जब जब सनराइज होता है हमारा, सनराइज तो ईस्ट से होता है तो उसका परछाई वेस्ट में बनेगा। अगर हमारा सनसेट, अगर हम देखें तो जो भी हमारा सनसेट है, सनसेट किस तरफ से होता है, सनसेट हमारा वेस्ट तरफ से होता है। ठीक है, और अगर बंदा यहाँ पे खड़ा है तो इसका परछाई किस तरफ बनेगा, इसके पीछे, मतलब कि ईस्ट तरफ बनेगा। डन है, आपको बस ये ध्यान रखना है, कॉमन सेंस है, सबको पता है, लेकिन हम जब बता रहे हैं तो सब कुछ बता रहे हैं कि कोई ईस्ट में अगर हमारा सूरज है और हम यहाँ पे खड़े हैं तो मेरा परछाई पीछे बनेगा। अगर हमारा सूर्यास्त हो रहा है, मतलब कि सनसेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो वेस्ट में सनसेट खत्म होता है तो हमारा परछाई किसी उल्टे दिशा में बनेगा। और जो 12 बजे, जो 12 PM जो नून होता है, ये नून, इस समय परछाई नहीं बनेगा, क्योंकि जो सन का रेज आता है वो डायरेक्ट सर पे आता है। ठीक है, तो 3 चीज़ हमने याद रखा। जब हमारा सनराइज होता है तो हमारा परछाई पीछे वेस्ट की तरफ बनेगा, सनसेट में हमारा परछाई ईस्ट की तरफ बनेगा, और जो हमारा जब 12 नून होगा, जब पीक टाइम, तो परछाई नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास वर्टिकली सनरेज आते हैं। ठीक है, इतना चीज़ समझे। चलिए आगे बढ़िए। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताए थे कि 3 तरह का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, एक में डायरेक्शन निकालना, एक में डिस्टेंस निकालना, और एक में डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों निकालना। तो चलिए हम सबसे पहले वाले चीज़ को चलते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे डायरेक्शन निकालना। मतलब हमें पता चलेगा कि कोई बंदा इधर जाता है, उधर मुड़ता है, इधर मुड़ता है, लास्ट में वो कहाँ पे है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि उमेश जो हमारा स्टूडेंट है, उमेश इज गोइंग नॉर्थवर्ड, ठीक है, उमेश इज गोइंग नॉर्थवर्ड एंड ही टर्न्स राइट। कहाँ जा रहा है उमेश, नॉर्थवर्ड जा रहा है, और उसके बाद वो राइट टर्न लिया है। ठीक है, कुछ डिस्टेंस जाता है, मूव सम, ठीक है, डिस्टेंस। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके लिखिएगा, मूव सम डिस्टेंस एंड अगेन टर्न राइट, एंड अगेन टर्न राइट। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा फास्ट करके देख लीजिए। आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस ही टर्न लेफ्ट एंड देन टर्न लेफ्ट। डन है, उसके बाद ही गोज फॉरवर्ड एंड टर्न लेफ्ट, देन इसके बाद एंड देन ही मूव्स एंड देन टर्न लेफ्ट। ठीक है, तो
इन विच डायरेक्शन ही इज, इन विच डायरेक्शन ही इज, ठीक है। अब वो किस डायरेक्शन में, तो चलिए हम देखते हैं। पहला है नॉर्थ, साउथ वेस्ट, डन है। तीसरा है साउथ और है वेस्ट। तो चलिए हम बनाते हैं, बनाएंगे कहाँ, हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, उमेश, उमेश कहाँ चलता है, नॉर्थ की तरफ। तो हमने पढ़ा था नॉर्थ ये होता है, साउथ ये होता है, वेस्ट ये होता है और ईस्ट ये होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है। तो उमेश चलता है नॉर्थ, तो ये उमेश चला नॉर्थ की ओर, डन है। देन ही टर्न राइट। अब देखिए हम इस तरफ देख रहे हैं, अगर हम इस तरफ देख रहे हैं तो मेरे लिए राइट क्या होगा, ये वाला। हम इस एरो के हिसाब से सोचिए, इसे अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो मेरे लिए राइट क्या होगा, यही वाला राइट होगा पक्का। तो ही टर्न राइट, डन है। ही टर्न राइट, और राइट करने के बाद कुछ दूर चला, उसके बाद ही अगेन टर्न राइट। अब हमारा फेस इस तरफ है, अब हमारा राइट क्या होगा, इस तरफ होगा राइट पक्का। तो हमारा ही टर्न राइट एंड देन ही टर्न लेफ्ट, ही टर्न राइट। अब वो किस दिशा में आ गया, अब वो इस दिशा में आ गया। देखिए पहले वो इस दिशा में जा रहा था, राइट लिया, राइट इस दिशा में राइट लिया तो इस तरफ देखने लगा, ठीक है। वही देख रहे हैं हमने, इस तरफ देख रहा है। अब यहाँ से लेफ्ट लिया तो लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। देन ही टर्न लेफ्ट, इसको हम हटाते हैं और ये टर्न लेफ्ट, यहाँ लिख दिया ई, ठीक है, लेफ्ट। एंड देन ही मूव्स एंड देन ही टर्न लेफ्ट। अब फिर वो इस तरफ देख रहा है, और लेफ्ट अवर किस तरफ होगा, इस तरफ होगा लेफ्ट हमारा, तो लेफ्ट मूव। तो अब फाइनली उस किस डायरेक्शन में देख रहा है, तो देखिए फाइनली वो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है। देख रहे फाइनली किस डायरेक्शन में देख रहा है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, नॉर्थ। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप बनाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये कह रहा है, एक मैन है, कौन सा मैन है, मैन है हमारा जिंतू, ठीक है, जिंतू, ठीक है। जिंतू वॉक्स 6 किलोमीटर, जिंतू वॉक्स 6 किलोमीटर, कहाँ, जिंतू वॉक 6 किलोमीटर साउथ, ठीक है। जिंतू वॉक 6 किलोमीटर साउथ एंड देन टर्न लेफ्ट, फिर उसने लेफ्ट लिया है, ठीक है, ठीक है। एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, डन है पक्का। एंड अगेन टर्न लेफ्ट, अगेन टर्न लेफ्ट, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, बहुत लेफ्ट राइट करता है ये। एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। तो इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, इन विच, ठीक है, डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। हमारे पास ऑप्शन वही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कौन सा है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट एंड देन वेस्ट है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फिर हम ग्राफ बना लेंगे, देखिए बना लिए ग्राफ, नॉर्थ का, साउथ का, ईस्ट का एंड देन वेस्ट का। कहाँ से स्टार्ट करता है, वो 6 किलोमीटर साउथ चलता है, मतलब इस तरफ नीचे साउथ, तो वो 6 किलोमीटर साउथ चल गया, डन है। उसके बाद ही टर्न लेफ्ट, अब नीचे इस तरफ देख रहा है, अब लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ। तो लेफ्ट अगर हमारा इस तरफ होगा तो मतलब ये वाला, तो लेफ्ट मुड़ गया और चला 4 किलोमीटर, ठीक है। एंड देन ही अगेन टर्न लेफ्ट, तो अब हम इस तरफ देख रहे हैं, तो टर्न लेफ्ट क्या होगा, इस तरफ होगा, मतलब ऊपर की दिशा में होगा। तो टर्न लेफ्ट एंड जो चला है वो 5 किलोमीटर चला है, ठीक है। तो इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, तो हम देख रहे हैं कि ये फेस कर रहा है नॉर्थ की तरफ, तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कहता है, सुराजीत, सुराजीत, ठीक है, सुराजीत स्टार्टेड वॉकिंग इन वेस्ट, स्टार्टेड वॉकिंग इन वेस्ट। अब लोग खुद से बनाइए, चलिए इसको। सुराजीत स्टार्टेड वॉकिंग इन वेस्ट एंड देन ही टर्न राइट, ही turned right, then he turned right and then again right, then again right, डन है। आप फास्ट कर लीजिए यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा स्लो लग रहा है तो। एंड फाइनली लेफ्ट, एंड फाइनली लेफ्ट, डन। तो इन विच डायरेक्शन राइट नाउ, तो डायरेक्शन बताइए किस डायरेक्शन में वो अभी देख रहा है, डन है। वही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बताइए, ऑप्शन में लिख रहे हैं। चलिए
तो हम फिर से बना लिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड देन वेस्ट। कहाँ चल रहा है? वेस्ट से चल रहा है। ही स्टार्टेड वॉकिंग इन वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ चल रहा है ना। देन ही टर्न राइट, तो वेस्ट इस तरफ है, इस तरफ वो चल रहा है, तो राइट कौन सा होगा? राइट ये वाला होगा, मतलब ये वाला। डन है। देन ही टर्न राइट एंड आफ्टर दैट देन अगेन ही टर्न राइट, तो अब हम इस तरफ फेसिंग कर रहे हैं, हमारा राइट ये वाला होगा। देन ही अगेन टर्न राइट एंड देन फाइनली लेफ्ट, तो यहाँ पे तो लेफ्ट क्या हो गया? ये वाला, तो ही अगेन टर्न लेफ्ट। तो इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग? ही इज फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, राइट। समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। डन है। चलिए अगले पैटर्न की ओर चलते हैं। इसका नाम है व्हेन फाइनल डायरेक्शन इज अ गिवन। क्या दिया हुआ है कि व्हेन फाइनल डायरेक्शन इज गिवन, मतलब इस तरह का टॉपिक आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस बुक में दिया हुआ था इसलिए हम बता रहे हैं, ना तो इसको याद रखना है ना कुछ, डायरेक्ट क्वेश्चन से बनेगा। सब लोग इसी तरह बनाते हैं, हम भी बनाए थे, आपको भी इसी तरह बनाना है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन को पकड़िए। चलिए इस तरह क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा, मान के चलिए हम, जैसे कि श्रुति गोज 4 किलोमीटर, क्या 4 किलोमीटर, श्रुति 4 किलोमीटर स्ट्रेट जाती है अपने स्कूल से, फ्रॉम हर स्कूल, अपने स्कूल से वो 4 किलोमीटर स्ट्रेट जा रही है। एंड देन टर्न राइट, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, फिर वो राइट टर्न करती है, ठीक है, राइट टर्न करके वो 3 किलोमीटर जाती है। क्या हमने बताया कि श्रुति गोज 4 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हर स्कूल, और उसके बाद वो राइट 3 किलोमीटर जाती है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है 2 किलोमीटर, देन ही अगेन मूव 2 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग राइट, फिर वो राइट लेती है और 2 किलोमीटर जाती है। क्या करती है? टर्न लेफ्ट लेती है, राइट लेती है और 2 किलोमीटर जाती है, और उसके बाद वो अपने हाउस में पहुंच जाती है, ठीक है। अब ये लिखा है जो कि हाउस है लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ स्कूल, जो उसका हाउस है, हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं। चलिए इफ हर हाउस, ठीक है, इफ हर हाउस इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट डन फ्रॉम हर स्कूल, ठीक है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। सो इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड इनिशियली फ्रॉम हिज स्कूल, सो इन विच डायरेक्शन सी स्टार्टेड इनिशियली, मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब क्वेश्चन में आपको बनाना है डायरेक्शन और ये बताना है सबसे पहले वो किस डायरेक्शन में मुड़ी थी। तो चलिए देखते हैं, अब हम बना लेते हैं। चलिए नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड देन वेस्ट, डन। श्रुति 4 किलोमीटर स्ट्रेट जाती है अपने स्कूल से, ठीक है। तो मान के चलिए इसमें हम पहले ये वाला नहीं बनाते, हम डायरेक्टली बनाते। चलिए देखिए, मान लीजिए श्रुति यहाँ स्कूल है उसका, इस 4 किलोमीटर स्ट्रेट जाती है अपने स्कूल से, तो गई 4 किलोमीटर स्ट्रेट। उसके बाद वो राइट मुड़ी, तो राइट मुड़ गई और राइट मुड़ के आ गई 3 किलोमीटर, डन है। वही लिखा है राइट मुड़ के 3 किलोमीटर। तो अब वो इस तरफ देख रही है, फिर अगेन राइट 2 किलोमीटर, राइट और 2 किलोमीटर। तो राइट किस तरफ होगा? राइट इस तरफ होगा, यहाँ तक होगा 2 किलोमीटर, ठीक है। एंड इफ हर हाउस इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ हर स्कूल, मतलब जो इसका हाउस है वो साउथ ईस्ट है यहाँ स्कूल से। तो देख रहे हैं कि साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट क्या होता है अगर हम आपको समझाएं तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो साउथ ईस्ट कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। तो देख रहे हैं साउथ ईस्ट ही है ना, साउथ ईस्ट। तो ये स्टार्ट कहाँ की थी चलना? सबसे पहले चलना यहाँ स्टार्ट की थी, मतलब ईस्ट की तरफ। तो इसका आंसर होगा ईस्ट। समझ में आया? आप इस तरह का और हम मटेरियल अटैच किए, आप उसको बनाइए, कोई कन्फ्यूजन होगा हमको बताइए। अब इसका एक पार्ट हम और डालेंगे जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक नए पैटर्न को देखते हैं। पैटर्न का नाम है डायरेक्शन आफ्टर रिप्लेसमेंट। अगेन आप इस भारी भरकम नाम समझ जाइए, डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए आपसे खुद बनेगा, खुद ट्राई कीजिए। चलिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ जो आपका साउथ है वेस्ट, जो साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ।
अगर आपका साउथ वेस्ट नॉर्थ बन जाता है तो साउथ नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा। क्या आपसे क्वेश्चन पूछा कि अगर साउथ वेस्ट अगर नॉर्थ बन जाता है तो साउथ नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। क्वेश्चन क्या क्या समझे, जैसे समझ लीजिए हमारा ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड देन वेस्ट। अब बोल रहा है साउथ वेस्ट, कौन सा होगा साउथ वेस्ट, ये वाला पक्का। साउथ वेस्ट अगर नॉर्थ बन जाए तो नॉर्थ ईस्ट क्या होगा, मतलब ये वाला, ये चीज़ क्या होगा। अब हमको पता है ये नॉर्थ होगा तो नॉर्थ के पीछे वाला चीज़ क्या होगा, साउथ होगा। तो आंसर हो जाएगा साउथ, वेरी इजी। अब हम बोल रहे हैं जब हमारा साउथ वेस्ट नॉर्थ हो जाता है तो नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा, तो इसकी उल्टा चीज़ वो साउथ होगा। ईजी है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। व्हेन शैडो इज गिवन। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन आएगा नहीं, जो आएगा हम आपको बताएंगे। डायरेक्ट डायरेक्शन पूछेगा, इस तरह का चीज़ आता नहीं। इस तरह का चीज़ कैट या फिर एसएससी वगैरह में आता है, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो कंप्लीट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए आपको जब शैडो दिया रहेगा तो आपको बताना है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ही हमारा ये कह रहा है कि एक अमित है, ठीक है, और एक है गणेश्वर। एक अमित है और एक गणेश्वर है, वो एक दूसरे को सामना सामनी देखते, एक दूसरे के फ्रंट फेसिंग है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो गणेश्वर का जो गणेश्वर का जो शैडो है, गणेश्वर का जो शैडो है इज फेसिंग अमित के राइट साइड, ठीक है। तो जो गणेश्वर है, हम लिख लेते फिर आपको समझाते हैं। इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। डन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले हम समझिए। ये कह रहा है कि अमित और गणेश्वर एक दूसरे को सामना सामनी देख रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को ऐसे ऐसे देख रहे हैं सामना सामनी, ठीक है। तो ये कह रहा है जो कि गणेश्वर का जो परछाई है वो अमित के राइट हैंड साइड बनता है, ठीक है। और ये बात किस समय का कर रहा है, ये बात कर रहा है सनसेट का। हम क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे, सनसेट के समय, जब सनराइज के समय, सॉरी हम हमेशा उल्टा लिखते हैं, सनराइज के समय। डन है। मतलब कि जब सनराइज हो रहा है तो जो गणेश्वर का जो शैडो है वो अमित के राइट हैंड साइड आ रहा है, तो वो एक दूसरे को कहाँ देख रहे हैं। तो मान के चलिए कि अगर हमारा जो सूरज है वो कहाँ से उगता है, ईस्ट से उगता है, तो यहाँ से उग रहा है सन, ठीक है, सूरज है। तो परछाई किस तरफ पड़ रहा है, अमित के राइट साइड। तो मतलब अमित का ये लेफ्ट साइड होगा, तब ना यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट होगा तो उसका परछाई यहाँ पे आएगा राइट साइड में। डन है। कि मान लीजिए अगर सूरज है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका परछाई कहाँ पड़ेगा, इसके पीछे। तो अमित का अगर ये लेफ्ट साइड होगा तभी तो अमित के राइट साइड पे परछाई आ रहा है। डन है। तो अगर ये अमित का ये राइट साइड में आ रहा है और गणेश्वर इसको सामना सामनी देख रहा है, तो जो अमित का राइट होगा वो गणेश्वर का क्या होगा, लेफ्ट होगा। और जो गणेश्वर अमित का लेफ्ट होगा वो इसका क्या होगा, इसका राइट होगा। पक्का है, ये आपको समझ में आ रहा है कि देखिए अगर हम इस तरफ देखे हैं और इधर से सूरज उग रहा है तो मेरा परछाई किधर पड़ेगा, राइट साइड पड़ेगा, मेरे पीछे पड़ेगा। डन है। तो अगर मेरे लेफ्ट साइड में सूरज होगा तभी ना मेरे राइट साइड में परछाई पड़ रहा है। तो अमित के लेफ्ट साइड में ही सूरज होगा तभी अमित के राइट साइड में गणेश्वर का परछाई पड़ रहा है। तो जो अमित का राइट साइड होगा वो गणेश्वर का लेफ्ट साइड होगा, और जो अमित का लेफ्ट साइड होगा वो गणेश्वर का राइट साइड होगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को देख रहे हैं हम। जो मेरा लेफ्ट होगा वो उसका राइट होगा, जो मेरा राइट होगा उसका लेफ्ट होगा। ठीक है। तो अगर ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, तो गणेश्वर किस दिशा में देख रहा है, तो गणेश्वर नॉर्थ दिशा में देख रहा है। देख रहे हैं, तो आंसर होगा नॉर्थ। क्यों? क्योंकि अगर सूरज ईस्ट से उग रहा है और अमित यहाँ पे खड़ा है और अमित के राइट हैंड साइड पे अगर परछाई बन रहा है तो अमित के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ईस्ट है और इसको देख रहा है गणेश्वर। तो गणेश्वर का जो लेफ्ट हो गया इसका राइट हो गया, और इसका जो लेफ्ट हो गया इसका राइट हो गया। तो गणेश्वर किस तरफ देख रहा है? गणेश्वर देख रहा है हमें नॉर्थ की तरफ। तो एक क्वेश्चन और कराते हैं, आप समझिए उससे। चलिए अगला क्वेश्चन जो हम बताए थे इसको आप खुद से करिए। ये कह रहा है कि सनसेट ड्यूरिंग सनसेट, सनसेट किधर से होता है? वेस्ट से होता है। ठीक है ना। तो सनसेट के समय रमन और अर्जुन एक दूसरे को देख रहे हैं। रमन एंड अर्जुन इज फेसिंग टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, जैसा भी था।
तो जो रमन का जो परछाई बनता है, रमन का जो शैडो है, ठीक है, वो किस तरह बन रहा है, इज मेकिंग एट हिज लेफ्ट साइड है। तो अर्जुन किस तरफ देख रहा है, अर्जुन इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए। हमारा दिया है वही नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। डन है। चलिए अब देखिए, बनाइए खुद से। अब रमन का जो परछाई है उसके लेफ्ट तरफ बन रहा है। सनसेट कहाँ से होता है, सनसेट होता है वेस्ट से, मतलब सनसेट अगर सूरज यहाँ पे है, मतलब वेस्ट की तरफ सूरज है, तो अगर रमन यहाँ होगा तभी ना रमन का परछाई इसके लेफ्ट तरफ बन रहा है, मतलब ईस्ट की तरफ बन रहा है। डन है, क्योंकि रमन यहाँ खड़ा है वेस्ट में, अगर परछाई, अगर वेस्ट में सूरज डूब रहा है तो मेरा परछाई कहाँ पड़ेगा, ईस्ट में। ठीक है, तो जो रमन को कौन देख रहा है, रमन को देख रहा है, कौन देख रहा है, अर्जुन। तो अर्जुन का जो, इसका जो राइट होगा, ठीक है, इसका जो राइट होगा इसका लेफ्ट होगा, और इसका जो राइट होगा वो इसका, सॉरी इसका जो लेफ्ट होगा इसका वो राइट होगा। डन। तो अगर ये वेस्ट है तो ये अर्जुन किस तरफ देख रहा है, अर्जुन अगेन नॉर्थ की तरफ देख रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नॉर्थ। आप इस तरह का 2-3 क्वेश्चन करिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम जो अगला जो पार्ट बनाएंगे उसमें फिर से हम इसको डालेंगे और कोशिश करेंगे स्ट्रेस देके कि आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजुअली जो नीमसेट में जो हमारा क्वेश्चन आता है वो बेसिकली डायरेक्शन से आता है, क्लॉक से नहीं आता है। लेकिन हम अगेन बोलें जब हम कर रहे हैं तो सब कुछ करेंगे, तो अभी हम लोग देख लेते हैं क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन। हालांकि हम आपको फिर से बता रहे हैं कि जब हमारा नीमसेट में बेसिकली डायरेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, शैडो, क्लॉक वगैरह उतना नहीं आता, लेकिन फिर भी चलिए हम 1-2 क्वेश्चन कर ले रहे हैं ताकि कुछ इशू आए तो हमें समझ में आए। चलिए, ये कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि द टाइम, बनाइए खुद से, द टाइम ऑन वॉच 9:15। ठीक है, टाइम विच वी, द आवर पॉइंट टू वेस्ट, द आवर point to west, then minute points to, किसमें पूछ रहा है, 9:15 में जो आपका आवर का जो सुई है वो वेस्ट की तरफ पॉइंट करता है, तो जो आपका मिनट का सुई है वो किधर पॉइंट करेगा। तो चलिए देखते हैं, हमारा ये क्लॉक होगा। ठीक है, तो जो 9 बजे कैसे होगा, यहाँ हो गया 12, ये हो गया 9, 3, 6, तो 9:15 में कैसा होगा, 9:15 में हमारा कांटा यहाँ होता है इस तरह से, ये छोटा वाला कांटा होता है, ये बड़ा वाला कांटा होता है, ये मिनट का होता है और ये आवर का होता है। तो आवर वाला हम देख रहे हैं कि वेस्ट की तरफ कर रहा है, हाँ भाई सही है। तो मिनट वाला किधर कर रहा है, मिनट वाला देखिए ईस्ट की तरफ कर रहा है। ईजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप बनाइए। अ क्लॉक इज प्लेस्ड एट 12 नून, मतलब घड़ी में 12 बज रहे हैं दोपहर के। ठीक है, इट्स मिनट हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ ईस्ट, इट्स मिनट्स हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, डन है। तो इन विच डायरेक्शन आवर हैंड पॉइंट एट, ठीक है, इन विच डायरेक्शन आवर हैंड पॉइंट एट 1:30 AM। दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड, आई थिंक PM है, सॉरी। ठीक है, तो आपके पास वही ऑप्शन है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, देन वी नीड टू फाइंड। ठीक है, तो हमको पता है कि ये कह रहा है कि भाई 12 बज रहे हैं घड़ी के, और जो 12 बज रहा है उस समय मिनट तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट को पॉइंट कर रहा है, तो 1:30 बजे आवर का सुई कहाँ पॉइंट करेगा। चलिए देखते हैं। यूजुअली हमारा घड़ी ये होता है 12, 3, 9 और 6। तो यूजुअली जब 6 बजता है तो आवर का भी सुई यहीं पे होता है और मिनट का भी सुई यहीं पे होता है, दोनों। डन। लेकिन अगर हम देखा जाए तो ये नॉर्थ है,
ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। डन है। लेकिन बोल रहा है 12 बजे वो नॉर्थ को नहीं, नॉर्थ ईस्ट पे पॉइंट कर रहा है, मतलब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो मतलब घड़ी को थोड़ा सा मोड़ दिया गया, इस घड़ी को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, समझ आ रहा है? इस घड़ी को थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया गया है, तो मतलब घड़ी कुछ इस तरह से हो गया है। मतलब अगर जो नॉर्थ ईस्ट मतलब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो मतलब 12 यहाँ हो गया, 12 का यहाँ 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया और यहाँ 9 हो गया, समझ आ रहा है ना? तब ना नॉर्थ ईस्ट को पॉइंट करेगा दोनों, ये और ये एक बड़ा वाला, ये समझ में आ रहा है? ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तब ना देख रहे हैं जो 12 बजे ये नॉर्थ ईस्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है? तो 1 बजे वो कहाँ पॉइंट करेगा, ठीक है? तो 1 बजे हम देख रहे हैं 1 बजे वो करेगा यहाँ पे, 1 कहाँ होगा, 12 ये होगा तो 1 ये होगा, ये थोड़ा सा घसकेगा यहाँ पर, और एक जो आवर का सुई यहाँ आ जाएगा और जो मिनट का सुई कहाँ आ जाएगा, 6 पे, यहाँ पे 1:30 में कहाँ आएगा, ये 1 पे आएगा और ये 6 पे आएगा। तो ये 1 बजे कहाँ पॉइंट कर रहा है, देख रहे हैं कि ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो हमको बताइए, अगले बार हम फिर इंक्लूड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? इस तरह का जो पैटर्न को कहते हैं फाइंडिंग रिलेटिव डायरेक्शन। क्या कह रहा है? फाइंडिंग रिलेटिव डायरेक्शन। अगेन आपको इसको याद वाद नहीं करना है, ठीक है ना? हम आपको बताएं, अभी तक हम कोई सा भी टॉपिक पढ़ा के तो नहीं बताएं, आप खुद ही बना रहे थे, टॉपिक ऑफ हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन लिखते डायरेक्ट। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि ऋषिता है, वो 10 किलोमीटर साउथ जाती है अपने घर से, वॉक्स 10 किलोमीटर, ठीक है, साउथ फ्रॉम हर हाउस। वो अपने हाउस से 10 किलोमीटर साउथ जा रही है। डन है। एंड देन टर्न लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट मुड़ रही है एंड वॉक्स 25 मीटर्स, मीटर्स है, हाँ, देन ये अभी मीटर में, ठीक है, दोनों मीटर में चल रहा है। डन है। 25 मीटर, ठीक है। अगेन टर्न लेफ्ट, फिर वो टर्न लेफ्ट लेती है एंड वॉक्स 40 मीटर, डन है। देन टर्न राइट, ओके, एंड वॉक 5 मीटर टू रीच हर स्कूल, एंड वॉक्स कितना, 5 मीटर टू रीच हर स्कूल। पक्का है? तो इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल इज फ्रॉम हर हाउस? इन विच डायरेक्शन, सॉरी ये डायरेक्शन है, इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल फ्रॉम हर हाउस। बहुत लंबा क्वेश्चन, आप पढ़िए, इसको बनाइए। इसमें वही हमसे पूछ रहा है जो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन हम नहीं बता रहा, आप खुद से बनाइए। चलिए, या ऑप्शन हम लिख देते, चलिए ऊपर में। ऑप्शन कह रहा है नॉर्थ पहला, दूसरा ऑप्शन है साउथ वेस्ट, तीसरा है नॉर्थ ईस्ट और चौथा है हमारे पास ईस्ट। मतलब ये कह रहा है कि जो इसका स्कूल है वो अपने हाउस, उसके हाउस से किस डायरेक्शन पे है। तो चलिए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ऋषिता वॉक्स 10 किलोमीटर इन साउथ, तो यहाँ से स्टार्ट की, नीचे आ रही है साउथ तो नीचे है, 10 किलोमीटर आई, ठीक है। एंड देन फ्रॉम हाउस, ये हाउस है, एंड देन टर्न लेफ्ट, तो इधर देख रही है तो लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो लेफ्ट जाती है वो 25 मीटर, ठीक है। एंड देन टर्न लेफ्ट, अब इस तरफ जा रही है, और लेफ्ट कौन होगा, ये वाला होगा। एंड देन हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, 10 लेफ्ट, तो ये लेफ्ट चली गई। एंड वॉक्स 40 मीटर, ठीक है, यहाँ तक आ गए। एंड देन टर्न राइट, अब हम इस तरफ देख रहे हैं, तो राइट किस तरफ होगा, इस तरफ राइट गई और 5 मीटर चल रही है, ठीक है। टू रीच हर स्कूल, तो इसका स्कूल यहाँ पे है, ठीक है। तो इन विच डायरेक्शन
उसका स्कूल है उसके हाउस से, मतलब हाउस से उसका स्कूल किस डायरेक्शन में है, ये है स्कूल, ये तो 5 मीटर है। तो हम देख रहे हैं ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। पक्का? तो आंसर आएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट। समझ में आया?